वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 जो क्लास 9 का चैप्टर 6 है हमारी साइंस बुक में, जिसका नाम है टिश्यू। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है। देन हम लोग इसका एक रिकैप करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। सो टिश्यू क्या होता है? सेल। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये सेल है, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक। टिश्यू को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। एक होता है प्लांट एंड एक एनिमल। प्लांट टिश्यू को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट, ठीक है। उसके बाद क्या था कि प्लांट, इसमें मतलब क्या है, मतलब टिश्यू क्यों होता है हमारे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में, बैक्टीरिया में क्यों नहीं होता? क्योंकि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, मीन्स उसके पास एक ही सेल होता है पूरे बॉडी में, एक ही सेल। उसी के हेल्प से वो क्या करता है, अपना सारा काम करता है। लाइक दिस, वो अपना खाना भी उसी से करता है। बैक्टीरिया खाना जब भी देखता है तो क्या करता है, अपने आप को वो क्या करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करके, मतलब उसको अपने ग्रोथ को थोड़ा बढ़ा लेता है और उसे अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। देन हम लोग है एक एनिमल, ठीक है। एनिमल है, एनिमल को क्या होता है, एनिमल के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और सारा ऑर्गन अलग अलग परफॉर्म करता है, ठीक है। सारा अलग अलग परफॉर्म कैसे करता है, स्पेसिफिक परफॉर्म कैसे करता है सब, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड डाइजेस्ट करने में, ठीक। हार्ट क्या चीज़ में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में, सांस लेने में। नर्व क्या चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में। इसी टाइप से प्लांट में हो जाता है। पैरेन्काइमा वो क्या करता है, वो स्टोर करता है फूड को। कॉलेनकाइमा प्लांट को बेंडिंग करवाता है। इसी टाइप से इस दोनों में टिश्यू पाया जाता है। देन बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा दिया था। देन हम लोग हल्का हल्का रिवाइज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मतलब जड़ से नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। देन क्या होता है, एनिमल को जो ज़्यादा फूड की रिक्वायर्ड होती है प्लांट से, क्योंकि एनिमल मूव करता है, प्लांट मूव नहीं करता। एनिमल को खाना खाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि प्लांट को नहीं करना होता है। प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनिमल हर जगह डिवाइड, मतलब घूमता रहता है, कभी खाना की खोज में, कभी किसी भी चीज़ में, मतलब खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए वो बाहर जगह जाता है कमाने के लिए। सो एनिमल को क्या होता है, इसे ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट से पहले मैंने आप लोगों को बोला था एक एक्टिविटी करने को, जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में मे भी आप लोगों ने किया होगा। रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलेगा, 4-5 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले इस एक्टिविटी से हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो है क्या मतलब इसमें बोल रहा है, विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज लॉन्गर रूट? किसके पास लॉन्गर रूट है? डू द रूट कंटिन्यू ग्रो इवन आफ्टर दे हैव रिमूव्ड देयर टिप्स? क्या इसके टिप्स हटा देने के बाद भी ये ग्रोथ कर रहा है? व्हाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 वी कट देम? जार 2 का जो है ये, मतलब वो जार 2 है ये, इसका स्टॉपिंग मतलब ग्रोथिंग होना रुक क्यों गया? क्या हम लोग इसको काट दिए थे इसलिए? देन जब आप लोग का एक्टिविटी पूरा हो जाएगा सो आप लोग खुद समझ जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, टिश्यू किसे कहते हैं? मैंने बता दिया है कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। आप लोगों को मैंने क्या किया था, टिश्यू का डिफिनेशन भी बताया था, मे भी आप लोगों ने नोट किया होगा। सो आप लोग इसको कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स? मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में टिश्यू का क्या ज़रूरत है,
ठीक है, ये भी बता दिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स में हर एक काम को करने के लिए जब बहुत सारा टिश्यू मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है। वो ऑर्गन क्या करता है, हमारे हर एक काम में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो एक स्पेसिफिक रीजन से होता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नाउ एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली दिस पॉइंट। फिर क्या है यहाँ पे, मेरिस्मेटिक टिश्यू किसे बोलते हैं, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू था एक और एक एनिमल टिश्यू था। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू डिवाइड ऐसे करता है तो एक परमानेंट होता है, पहले यहाँ पे मेरिस्मेटिक लिख लेते हैं। ठीक है, और एक परमानेंट होता है। ओके, परमानेंट होता है और एक मेरिस्मेटिक होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, मतलब वो हमेशा वो डिवाइड करेंगे और इसके एक जो है वो परमानेंट होते जाते हैं। वो डिवाइड हुआ, फिर ये परमानेंट, ये सारा मिलके क्या करता है, ये एक क्या बोलता है, तू डिवाइड होता रहे, मैं डिवाइड नहीं होऊंगा। और ये सब एक एक मिलके क्या बना देता है, हमारा परमानेंट टिश्यू बना देता है। सो यहीं पे यहाँ बोल रहा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू वो डिवाइड करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड मेरिस्मेटिक। फिगर 6.2। अब क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी क्लासिफाइड किया गया है कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा है लेटरल मेरिस्मेटिक, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। न्यू सेल्स produced by merismatic are innately like those of merismatic itself, but as they grow and mature their characteristics all slowly change and they become differentiated some component of other tissue। मैंने आप लोगों को बताया ये डिवाइड होते रहता है। इसका एक टिश्यू क्या होता है, वो दूसरे वर्ग में चला जाता है, वो सब मिलके परमानेंट टिश्यू को बनने में हेल्प कर देता है। देन देख लेते हैं, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बोला गया है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है हमारा एपिकल, याद करने वाला है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। सो ये फिगर है हमारे बुक में, सो फिगर है 6.2 में, ये आप लोगों को अपने कॉपी में बना लेना है। मैं इसका एकदम ईजिली मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगी, ऐसे बुक में इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एपिकल मेरिस्मेटिक के बारे में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरे के बारे में, मतलब ऐसे ही दिया हुआ है और मैं ईजिली से आप लोगों को बता दे रही हूँ। बहुत ईजी है, आप लोग एक बार में समझ जाओगे। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट एंड टिप पे। ठीक है, जैसा कि मान लो ये एक हमारा प्लांट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लांट बना दिया, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है। देन प्लांट में क्या होता है, कुछ मतलब कि रूट वगैरह भी होते हैं, तो प्लांट, ठीक है, ये एक हरा भरा प्लांट है। देन एपिकल मेरिस्मेटिक इस प्लांट में प्रेजेंट कहाँ पे होगा, पहली बात ये रूट पे प्रेजेंट होता है, ये जैसा रूट है ना, इसे दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक हमारा एक रूट और शूट पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये हमारा एक रूट है, एपिकल मेरिस्मेटिक यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारा हमारा रूट है, ये सभी पे हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक प्रेजेंट होगा। देन शूट पे, शूट जैसे कि शूट हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे एक प्लांट है उसके ऊपर में जैसे निकला रहता है, जब फल खिलने वाला होता है, जब फूल वगैरह आते हैं पेड़ में, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा एक एपिकल मेरिस्मेटिक प्रेजेंट होता है।
आप लोगों को समझ में आ गया है एपिकल मेरिस्मेटिक प्रेजेंट कहाँ होता है? कॉपी में चाहोगे तो नोट कर लो। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट, वो शूट और रूट पे प्लांट के प्रेजेंट होता है। देन ऐसा देखो, ये ऊपर वाला है तो ये शूट पे बस दिखाया हुआ है। देन सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? ये अब आप लोग सोचोगे ये बीच में जो दिया लाइनिंग ये क्या है? इसे हम लोग नोड बोलते हैं। अब नोड क्या होता है? नोड आप लोगों ने बैम्बू का ट्री देखा होगा, बांस का, या फिर शुगर कैन, गन्ना, ईख, वो देखा होगा, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा एक शुगर कैन है पूरा, ठीक है। उसके बीच में ऐसे ऐसे एक लाइनिंग बना होता है, ठीक है। ऐसा एक लाइनिंग बना होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं नोड, ओके। इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं नोड। ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक नोड पे प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर नोड के बगल से ये ब्रांच क्यों निकला हुआ है? यहाँ पे तो नहीं निकला हुआ है। देन नोड में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जैसे वहाँ पे ब्रांच निकलता है। सो ऐसा आप लोग देखते होंगे, बांस का पेड़, बैम्बू ट्री, सबने देखा है। बैम्बू ट्री में आप लोग देखना, बैम्बू ट्री में जहाँ जहाँ पे नोड होता है वहीं से क्या होता है? दूसरा ब्रांच निकलता है, ओके। और ये और क्या करता है? ये प्लांट की हाइट बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। प्लांट जैसे कि इतना छोटा है, ओके, देन ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक, इतना बड़ा हो जाएगा ये प्लांट। और इसका हाइट बढ़ाने में कौन मदद करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। वो जो नोड है वो प्लांट का हाइट भी बढ़ने में मदद करता है और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक नोड पे प्रेजेंट होता है। सो आप लोग नोट में ये लिख सकते हो, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक में प्रेजेंट एट नोड ऑफ द ट्री, ओके। सब प्लांट में ये देखने को नहीं मिलता है। लास्ट है हमारा लेटरल मेरिस्मेटिक। लेटरल मेरिस्मेटिक क्या होता है? लेटरल मेरिस्मेटिक में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अभी इसी का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेटरल मेरिस्मेटिक। सो ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो प्लांट में जब हाइट बढ़ेगा फिर उसका मोटाई भी बढ़ता है, तो मोटाई बढ़ाने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू ये प्लांट में मोटाई बढ़ाने का काम करता है, ओके। जब आपसे कोई पूछेगा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, तो प्लांट में मोटाई बढ़ाने का काम करता है। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी लिख लो। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प टू इंक्रीज ग्रीथ ब्रीथ ऑफ द प्लांट। वो प्लांट की हाइट चौड़ाई वगैरह बढ़ाने में, मोटाई चौड़ाई मतलब बढ़ाने में हेल्प करता है। एक बार और बता देती हूँ, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के शूट एंड रूट पे प्रेजेंट होता है। देन इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक नोड पे प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्मेटिक हेल्प करता है क्या चीज में? मोटाई में। ये फिगर आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, इसमें बता दिया, हम लोग को लोकेशन दे दिया है कि कैसे क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वही बात है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया वही यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। Apical merismatic is present at the growing tip and the stem at the root increase the length and the stem of the root। वो क्या करता है? वो shoot and root पे present होता है and उसका क्या करता है? हाइट वगैरह बढ़ाता है। The growth of the stem of root increase due to lateral merismatic। वो जो है ग्रीथ जो बढ़ता है, ग्रीथ मतलब मोटाई बढ़ता है, वो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण बढ़ता है।
Then intercalary meristematic seen in some plant is located near the root. अब देखिए नोड पे ये प्रेजेंट होता है, वो भी सम प्लांट में देखने को मिलता है, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब क्या है हमारा आगे, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत होता है, ठीक है। थिन सेल्यूलोज, उसके जो सेल्यूलोज होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, सेल वॉल जो है बहुत पतले होते हैं और वो सेल्यूलोज से मिलके बने होते हैं। एंड प्रोमिट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई भी एक होता है। दे लैक वोकल्स, वोकल बहुत लार्ज होता है। Can we think why they would lack vocal? You might want to refer the function of vocal in the chapter on cell. Vocal क्यों इसमें होता है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो था हमारा सेल। इसमें क्या हुआ है कि इसमें ना फिगर दिया हुआ नहीं है, सो मैं आप लोगों को एक फिगर बता दे रही हूँ, वो इसमें है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसे क्या होता है, मैं एक फिगर छोटा सा बता दे रही हूँ। देखो जैसा ये हमारा क्या है, एक सेल वॉल है, इसके बीच में है जो सेल वॉल क्या चीज़ से मिलके बना है, सेल्यूलोज से मिलके बना हुआ है। सेल्यूलोज क्या होता है, एक शुगर टाइप होता है, ठीक है। देन ये हमारा वोकल है, वोकल बहुत लार्ज है। साइटोप्लाज्म डेंस है, उस मतलब साइटोप्लाज्म भी बहुत भर भर के, साइटोप्लाज्म तो जानते ही हैं हम लोग क्या होता है, ओके। देन न्यूक्लियस भी एक छोटा सा है, ओके। ये हो गया हमारा। अब हम लोगों का है परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू में क्या है, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है। पहले परमानेंट टिश्यू को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसका एक्टिविटी करेंगे। सो परमानेंट टिश्यू नहीं तो हम लोग इसे अगले चैप्टर में करें, क्योंकि इसमें थोड़ा डीपली जाना होगा, वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो हम लोग इसको अगले चैप्टर में कर लेंगे। परमानेंट टिश्यू को अगले चैप्टर में मैं इस सब का रिकैप नहीं दूंगी, इसलिए सॉरी, क्योंकि देख सकते हो आप लोग परमानेंट टिश्यू में कितना सारा है। यहाँ तक हम लोग का परमानेंट टिश्यू ही है, फिर एनिमल टिश्यू है, इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू तो मैं ख़त्म कर ही दूंगी, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कुछ भी नहीं है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यही के बारे में दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स में है ये हमारा हो गया जाइलम एंड फॉलम के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे होगा फिगर, हाँ ये रहा, यहाँ पे है जाइलम के बारे में, ये हमारा जाइलम का पूरा फिगर है, और यहाँ पे फ्लोएम का फिगर है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सो हम लोग अपना चैप्टर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोगों ने अपना क्या किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब अगले में पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ख़त्म कर लिया, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगले में पढ़ेंगे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड लर्न इट, ओके। देन में भी आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाती हूँ बिटवीन दी बुक से, उसको भी सॉल्व किया कीजिए, उससे पता चल जाएगा कितना समझ में आया कितना नहीं। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, पूरा अपना दिया है बेस्ट। आप लोग भी दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।